दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन कर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ना दोस्तों। ये इस वीडियो का शिक्षक भर्ती से संबंधित है दोस्तों, और साथ ही आप लोगों ने जो कमेंट स्कोर कार्ड भेजे हैं है ना, उन पर ही हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही देखिए पूरी बात होगी, चाहे वो काउंसलिंग की हो, चाहे वर्ग 1 और 2 की हो, चाहे 3 की हो, है ना। जो भी आपकी समस्या है वो आप लोगों ने सबने भेजी हैं और इन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो आपको स्कोर कार्ड दिख रहे हैं दोस्तों, इन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले, इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और यदि आपको भी कोई समस्या है अपने स्कोर कार्ड से संबंधित तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज भेज सकते हो और अपने स्कोर कार्ड का भी एनालिसिस करवा सकते हैं वो वीडियो ग्रुप में। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज के पहला स्कोर कार्ड। पहला स्कोर कार्ड हमें मिला है जो है 105.2 नंबर थे, इनके 6.91 हो गए हैं, है ना। ओबीसी कैंडिडेट हैं, है ना। और इनने पूछा कि सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या। देखिए सिलेक्शन के चांस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं पदों की बात कर लूँ तो देखिए नंबर ऑफ पद है 18,527 पद आने वाले हैं। देखिए 18,527 पद आने वाले हैं, है ना। जिसमें से हम बात करेंगे 25% रिजर्वेशन अतिथि शिक्षकों के लिए, मतलब 4632 पद अतिथियों के चले जाएंगे। और दिव्यांगों की बात करें तो 1112 पद दिव्यांगों के लिए, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के 742 एक्स सर्विसमैन को चले जाएंगे। बाकी जो शेष बच रहे हैं वो बच रहे हैं 12,041 जिन पर भर्ती होनी है। अब देखिए आप कौन सी कैटेगरी से, आप ओबीसी कैटेगरी से, तो आपका रिजर्वेशन है 14%, है ना। 13% अभी होल्ड पर गया है ना। तो अभी हम 13 की बात नहीं कर पाएंगे। 14% के जब हम यहाँ से निकालेंगे तो लगभग 1686 पोस्टें आपकी आएंगी, जो दो पार्ट्सों में डिवाइड होगी। देखिए 843 ओपन रेल में और 843 फीमेल क्लास में, है ना। 843 फीमेल क्लास में देखिए आपकी रैंक है 3389। अब 3389 में हम बात करेंगे लगभग 40% के लगभग फीमेल हो सकती हैं, है ना। 40% के लगभग फीमेल हो सकती हैं। तो हम 13 देखिए इस कैटेगरी में हम 1300 फीमेल मान ले रहे हैं, तो आपकी रैंक लगभग 2000 के लगभग आई जा रही है ना। 1300 हम 13,389 माने 1389 माने ले रहे हैं। ये फीमेल हो सकती है, इतनी फीमेल हो सकती हैं, तो ये आपकी रैंक ये हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, तो आपके सिलेक्शन की देखिए आपकी पोस्टें 843 आने वाली हैं, जबकि रैंक आपकी 2000 आ रही है। तो यहाँ से सिलेक्शन के साथ थोड़े से संभव नहीं हो पा रहे, है ना। यदि मान लीजिए वो 13% डिक्लेयर हो जाता है, 13% डिक्लेयर हो जाता है, तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने रहेंगे। और साथ ही आपको वर्ग 1 और 2 का भी फायदा मिलेगा। कुछ कैंडिडेट आपके अनरिजर्व में भी जाएंगे, इसका भी फायदा मिलेगा, है ना। तो उस कैंडिडेट्स में देखिए यदि मान लीजिए आपको रिजर्वेशन पूरा 27% मिल जाता है ओबीसी को, तो उस टाइम तो आपका 100% हो जाएगा। यदि मान लो 14% पे कहो और आपके सिलेक्शन के चांस कहें तो आप 90% हैं आपके सिलेक्शन के चांस, क्योंकि आपके कुछ बंदे अनरिजर्व में जाएंगे। तो उस हिसाब से आपकी उम्मीद बन रही है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। और बाकी आप थोड़ा सा वेट करें और थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा तो आपको पूरा डिक्लेयर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमें मिला है हाई कट ऑफ इन्फॉर्मेशन वर्ग 3 में 3045 रैंक एसटी नील मेरा ओपन मेल ओपन। क्या सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं। देखिए आप एसटी कैंडिडेट हैं और कितनी रैंक है आपकी। सबसे पहले हम रैंक की बात करेंगे तो देखिए 3045, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। यदि हम यहाँ से फीमेल निकाल दें तो लगभग यहाँ से देखिए मैंने एसटी का देखा तो एसटी का लगभग 40% फीमेल है इसमें, है ना। 40% हम फीमेल निकाल देंगे, लगभग 1200 फीमेल हम यहाँ से निकाल देंगे, तो लगभग आपकी रैंक 1200 जब हम निकालते हैं तो 1800 के लगभग आ जाएगी आपकी रैंक, 1800 के लगभग आ जाएगी। हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, तो आपकी पोस्टें आने वाली हैं। देखिए टोटल पोस्ट हैं 12,041 पोस्टों पर, है ना। 20% रिजर्वेशन मतलब 2408 पोस्ट आने वाली हैं, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। 1204 ओपन नेल और 1204 फीमेल क्लास में। देखिए 1204 आपका सिलेक्शन 1204 में होना, जबकि आपकी रैंक कितनी आ रही 1800, है ना। तो कुछ फायदा आपको वर्ग 1 और 2 का मिल सकता है, साथ ही कुछ अनरिजर्व में भी जा सकते हैं आपके कैंडिडेट। उस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, लेकिन अभी 100% चांस नहीं बन रहा है। अभी बात करूंगा 80 से 90% आपका सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं, बाकी अभी 100% नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमें मिला है ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इनके स्कोर कार्ड स्पष्ट नहीं आया है, ना ही हमें रैंक दिख रही है। इनके नंबर जरूर दिख रहे हैं कि नंबर है इनके
103.71 है। और EWS ओपन में इनकी 2386 रैंक है और फीमेल में है 1023 है ना, 1023 फीमेल है ना। अब ये आप देखिए जो भी जिसका भी ये स्कोर कार्ड है प्लीज़ अगली बार आप थोड़ा सा अच्छे स्कोर कार्ड भेजें, अच्छे स्क्रीनशॉट लेकर, है ना, जिससे कि आपकी स्पष्ट बात हो सके। देखिए आपकी रैंक ओपन नील में बात करें तो ओपन नील में शायद आपकी रैंक है 2386 है ना, आप फीमेल कैंडिडेट हैं। और बात करें फीमेल कैटेगरी में तो फीमेल कैटेगरी में लगभग आपकी रैंक है 1023। तो आप ये देख सकते हैं जो भी इस नंबर के यदि आप लोग अपना वो निकालना चाहते हैं कि देखिए EWS कैंडिडेट 107.71 है इनके नंबर, 107.71 में 107.71 में ये रैंक है ना, 107.71 में 1023 फीमेल हैं। अब बात आपकी सिलेक्शन की करेंगे तो देखिए आपकी नंबर ऑफ पोस्टें आने वाली हैं 1204 में से 2 पार्ट्सों में 602 ओपन नील और 602 फीमेल क्लास है ना, जबकि आपकी रैंक 1000 आ रही है ना। हाँ आपको वर्ग 1 का फ़ायदा मिल सकता है, कुछ अनरिजर्व में भी जाएंगी है ना, कुछ आपकी कैटेगरी की फीमेल अनरिजर्व में 100% जाने वाली हैं। कम से कम 200 से 300 फीमेल आपके अनरिजर्व में जाएंगी, क्योंकि अच्छे नंबर जितने भी हैं EWS की लगभग 90% फीमेल EWS में है ना अनरिजर्व की, तो लगभग वो अनरिजर्व की सारी सीटें भर देंगी है ना। उस हिसाब से आपको EWS का फ़ायदा मिल सकता है, वहाँ से आपको सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे सिलेक्शन के चांस कितने हैं तो मैं कहूँगा कि अभी आपके 90% चांस हैं कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगली बार आप जब भी कमेंट्स करें तो और स्कोर कार्ड भेजें तो ज़रा स्पष्ट स्कोर कार्ड भेजें जिससे आपकी विस्तार से अच्छे से बात हो सके स्कोर कार्ड पर। इसके बाद अगला स्कोर कार्ड है, अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है ये OBC नील ओपन है इनकी, ये OBC के कैंडिडेट हैं और OBC कैंडिडेट 99-65 थे लेकिन 105-34 बचे हैं इनके नंबर। और ओपन एल में इनकी रैंक है 4414। अब 4414 में हम फीमेल की बात करें तो लगभग 40% हम मान रहे हैं फीमेल है ना, 1600 के लगभग हम फीमेल मान ले रहे हैं है ना, 1600 के लगभग हम फीमेल मान रहे हैं। 1600 यदि हम फीमेल यहाँ से निकालते हैं तो लगभग इनकी रैंक बचेगी, आप निकाल सकते हैं 4400 में से, 4414 में से हम 1600 यदि निकालते हैं तो लगभग 14 और ये बन जाएगी 8 है ना, 8 और यहाँ से बचेगा तो 2800 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी। देखिए 2800 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी। और आपकी सिलेक्शन की बात करेंगे देखिए 14% रिजर्वेशन के हिसाब से 12,000, देखिए 14% रिजर्वेशन के हिसाब से 12,041 पोस्टों पर यदि हम 14% निकालते हैं तो लगभग आपकी पोस्टें आती हैं 1686 पोस्टें आ रही हैं, 1686 पोस्टें आ रही हैं जिस पर आपके सिलेक्शन की बात करेंगे हम। देखिए 1686 पोस्टें आ रही हैं। अब 1686 दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, मेल और फीमेल। देखिए मेल और फीमेल में डिवाइड होगी तो हम मेल की बात करेंगे 843 ओपन नील में और 843 फीमेल क्लास में। देखिए अब आपको देखिए 2800 रैंक आ रही है जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही हैं कुल 843, तो यहाँ से थोड़ी सी संभावना घट रही है। बाकी वर्ग 1, 2 और अनरिजर्व में आपके कुछ कैंडिडेट जाएंगे तो वहाँ से थोड़ी सी एक उम्मीद जग सकती है, तो वो आप वो बात की बात है ना। लेकिन यदि आप पूछेंगे ओवरऑल के सर सिलेक्शन के चांस कितने हैं तो सिलेक्शन के चांस मैं बोल सकता हूँ कि आप अभी 50-50 में हो, 50% आपका सिलेक्शन हो भी सकता और 50% नहीं भी हो सकता। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है, अगला कमेंट्स है, हेलो सर वर्ग 3 में SC हैंडीकैप्ड रैंक 87, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि SC की बात कर रहे हैं। देखिए SC की लगभग पोस्ट कितनी आने वाली हैं, यदि SC की लगभग आने वाली हैं 1926 पोस्टें आने वाली हैं। यदि आप यहाँ से इनका आपका 16% आपका 6% निकालते हो तो भी निकल जाएगा, या फिर ओवरऑल से निकालते हैं। देखिए ओवरऑल से हम निकालेंगे तो लगभग आपकी देखिए आपकी लगभग पोस्टें कितनी आने वाली हैं SC की हैंडीकैप्टों की लगभग ऑल पोस्टें 1112 आने वाली हैं, जिसमें SC 16% रहता है। जब हम 16% यहाँ से निकालेंगे तो SC की लगभग 178 पोस्ट आने वाली हैं, 178 पोस्ट आने वाली हैं। यदि हम मेल फीमेल में भी डिवाइड करेंगे 2 8 16 2 9 18 89 पोस्टें ओपन नील में और 89 पोस्टें फीमेल क्लास के लिए जाएंगी। तो देखिए आपकी रैंक कुल कितनी है 37, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कुछ अब वर्ग 1, 2 का भी फायदा मिलने वाला है तो उसको भी देखते हुए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है
इनका नाम तो नहीं दिख रहा, लेकिन 105.94 नंबर हैं, 107.27 बचे हैं, ये EWS कैंडिडेट हैं। तो देखिए EWS कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट में इनकी रैंक कितनी है, इनकी रैंक है 107 में 1337 रैंक है। अब 1337 इनकी सेपरेट रैंक नहीं है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। यदि 1337 पे हम बात करें तो लगभग हमने अभी इससे पहले वीडियो वाले में एक एनालिसिस किया था, तो लगभग 500 के लगभग इनकी रैंक 550 के लगभग फीमेल आ रही हैं। तो 500 यदि हम 50 यहाँ फीमेल निकालते हैं तो लगभग इनकी रैंक बचेगी 700 के लगभग बच रही है ना। 700 700 रैंक आपकी बचेगी, ठीक है ना। 700 की आपकी रैंक बचने वाली है, ठीक है ना। आपके सिलेक्शन की चांस बात करेंगे, देखिए EWS के लिए 1204 पोस्ट आ रही हैं, 2 पार्ट्सों में डिवाइड होगी, 602 ओपन नेल और 602 फीमेल क्लास, है ना, फीमेल क्लास। अब आपका सिलेक्शन ओपन नेल में होना है। देखिए 602 आपकी पोस्ट आ रही है, जबकि आपकी रैंक कितनी आ रही है, 750 के लगभग आ रही है। हाँ, एक चीज़ है आपके लिए बेनिफिट ये है कि मैंने देखा, देखिए बहुत सारे स्कोर कार्डों को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि अधिकतर EWS वाले अनरिजर्व ओपन में सेलेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों पर के पास EWS है और वो डायरेक्ट अनरिजर्व में सेलेक्ट हो रहे हैं। टॉप स्कोर किया है हमने, है ना। तो लगभग 200 कैंडिडेट में मान सकता हूँ कि 200 से 300 कैंडिडेट अनरिजर्व ओपन में जाने वाले हैं, है ना। तो आपकी रैंक 200 कम हो जाएगी, मतलब 500 के दायरे में आ जाएगी, 550, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और वर्ग 1-2 का भी फायदा मिलेगा, तो वहाँ से भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बात ओवरऑल करूँ तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लगभग सभी स्कोर कार्डों पर बात कर चुके हैं, है ना। ये लास्ट स्कोर कार्ड है हमारे पास, इस पर और बात कर ले रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है ना। सर MP टेट रिजल्ट हैंडीकैप्ड ओपन रैंक है 538 है, ठीक है ना। 538 इनकी रैंक है। अब बात करेंगे मार्क्स 83-89 हैं। कोई चांस है क्या सर, पहले 98 थे, अब घट गए, और तो ये काफ़ी दुर्भाग्य हुआ आपके साथ। 198 होते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद हो गए हैं। और हैंडीकैप्ड रैंक 289, आपने फीमेल ओपन हैंडीकैप्ड रैंक, देखिए फीमेल ओपन में है आपकी, है ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे, फीमेल ओपन में आपकी रैंक 289 है। तो फीमेल ओपन में 289 है। आप किस कैटेगरी के आपने यही नहीं बताया, लेकिन हम बात मान रहे हैं आपको अनरिजर्व। देखिए अनरिजर्व में 300 पोस्टें आ रही, 300 पोस्ट में से 150 ओपन नेल के लिए, 150 फीमेल के लिए चली जाएंगी, है ना। लेकिन आपको वर्ग और 1 और 2 का फायदा मिल सकता है ना। तो वहाँ से आप लोगों के कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे EWS की, तो उस हिसाब के आपके चांस बनते हैं। और आप चांस की कहेंगे तो लगभग 90% आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, है ना। और साथ ही 90% चांस बन सकते हैं। और थोड़ा सा क्लियर, और अभी एनालिसिस चल रहा है EWS हैंडीकैप्ड ओपन, है ना। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फाइनल कट ऑफ भी आप लोगों को बता दूंगा कितने पर फाइनल कट ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों, है ना। और यदि आपको भी कोई समस्या अपने स्कोर कार्ड संबंध मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर सकते हैं और पूरा आपका स्कोर कार्ड का एनालिसिस पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।